हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। तो चलिए देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ सोसाइटी यूजेज इट्स लिमिटेड resources to produce goods and services and distribute them among different communities of people। तो अर्थशास्त्र जो है, जो इकोनॉमिक्स है, वो एक सोशल साइंस है जिसमें हम यह स्टडी करेंगे कि सोसाइटी के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनका यूज किस तरीके से किया जाए, उनका उपयोग किस तरीके से किया जाए। जो गुड्स और जो सर्विसेज हैं उनका जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो उनका उत्पादन किया जा रहा है, उनका उत्पादन के साथ साथ उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। जो डिफरेंट कम्युनिटीज है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज में उन संसाधनों का और जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं, जो सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं, जिनका प्रोड्यूस किया जा रहा है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। इकोनॉमिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू आवर प्रैक्टिकल लाइफ। अर्थशास्त्र का हमारे जीवन में घनिष्ठ संबंध है ना। वह अर्थशास्त्र जो है, जो इकोनॉमिक्स है, वो कैसा है, क्लोजली रिलेटेड है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से। क्योंकि अर्थशास्त्र के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि हम कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कौन सी वस्तुएं हैं ना इकोनॉमिक की हैं, कौन नॉन इकोनॉमिक हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में समझेंगे, इकोनॉमिक्स में ही समझेंगे, इकोनॉमिक्स को ही हम देखेंगे। तो चलिए, हैव यू एवर थॉट व्हाई पीपल वर्क इन दिस वर्ल्ड। कभी आपने सोचा है, कभी आपने विचार किया है कि लोग काम क्यों करते हैं? ऐसा कौन सा कारण है कि लोगों को काम करना पड़ता है। द फार्मर वर्क्स ऑन द फील्ड इन द हॉट सन एंड रेन। जो किसान हैं वह इतनी गर्मी में, बारिश में वो फील्ड में वर्क करता है। और लेबर ब्रेक स्टोन इन द हार्ड आफ्टरनून। कड़ी दोपहरी में भी लेबर क्या तोड़ता है, पत्थर तोड़ता है ना, काम करता है। द शॉपकीपर सेल्स द डील एट हिज शॉप। और एक शॉपकीपर जो होता है वो अपनी दुकान में क्या करता है, डील करता है या अपनी दुकानदारी करता है। और एक टीचर टीचर्स इन क्लास, टीचर क्लास में पढ़ाता है। तो ऐसा क्या रीजन है, ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके कारण इन सबको काम करना पड़ रहा है। बट वाई, विचारिए, आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा, ऑल ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड वर्क ओनली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स। तो लोग अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को, उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्क करते हैं। ये तो आप भी मानते होंगे, क्योंकि जब आप वर्क करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, मनी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, पेमेंट मिलेगा। और उस पेमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी डेली यूज की जो भी नीड्स होंगी उनको फुलफिल कर सकते हैं, है ना। द प्राइमरी नीड्स ऑफ मैन इज फूड, क्लॉथिंग एंड हाउस। तो जो एक मनुष्य होता है, एक मनुष्य की प्राइमरी नीड्स क्या होती हैं, जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो उसकी जो नीड्स होगी प्राइमरी, वो फूड होगी, क्लॉथिंग होगी एंड हाउस होगी, रोटी कपड़ा और मकान होगा। All human beings need goods and services to fulfill their daily needs। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो सकती है? इन आवश्यकताओं की पूर्ति उन वस्तुओं और सेवाओं से होगी जो उसके लिए आवश्यक होंगी, जो डेली रूटीन के में उनका यूजेज होगा। तो इनकी पूर्ति कैसे करेंगे? जब वह वर्क करेगा, है ना। वर्क करने से उसे क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, जिससे वह उन वस्तुओं को खरीद सकता है। और आपने ये भी देखा होगा कि ना, हमें कोई भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है ना। मान लीजिए आप ही एक स्टूडेंट्स हैं और आपको स्टडी करनी है। तो स्टडी करने के लिए आपको क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, पेन चाहिए, है ना, नोटबुक्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या चाहिए, आपको चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आ जाएंगे, नहीं ना। इसके लिए आपके फादर क्या करते होंगे, है ना, जॉब करते होंगे या कहीं वर्क करते होंगे, बिजनेसमैन होंगे। तो जो ना वो मनी अर्न करेंगे तो उससे ही आपकी नीड्स को फुलफिल करते होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो दैनिक जीवन होता है, जो डेली रूटीन्स होता है, उनमें भी अगर जो भी आपकी नीड्स होते हैं उन सब की पूर्ति करना पड़ती है। तो जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए हम सबको काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है।
The goods and services that man needs for the satisfaction of his needs can be mainly divided into two parts हैं। तो मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। टू पार्ट्स हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इकोनॉमिक गुड्स क्या हैं। इकोनॉमिक गुड्स है, इकोनॉमिक गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर मैन मेड एंड फॉर विच आर लॉट ऑफ लेबर हैज टू बी डन। तो जो इकोनॉमिक गुड्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए होते हैं, और इन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा लेबर होता है ना, बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, और इसमें एक चीज़ और है कि है ना, ये जो है ना वस्तुएं हैं या जो ये गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, इनकी जो डिमांड होती है वो डिमांड कैसी होती है, अधिक होती है, लेकिन सप्लाई कैसी होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि ये मैन मेड है, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हुई चीज़ें हैं, तो इनकी सप्लाई तो कम है बट डिमांड कैसी है, ज़्यादा होती है। ठीक, दे सेटिस्फाई आवर नीड्स इन वन वे आर the other e.g. फूड, क्लॉथ्स, टेबल, चेयर, बुक्स एटसेट्रा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि साथ में जो इकोनॉमिक्स गुड्स होती हैं हम इनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मतलब हैंड बाई हैंड, एक हाथ से दूसरे हाथ हम इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एग्जांपल अगर देखें हम इकोनॉमिक गुड्स का तो क्या है, फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, बुक्स हो गई, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये आपकी इकोनॉमिक गुड्स हैं, जिसको आर्थिक वस्तुएं भी कहते हैं हिंदी में। नॉन इकोनॉमिकल गुड्स है, नॉन इकोनॉमिकल गुड्स अनार्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसे समझ लेते हैं। नॉन इकोनॉमिक गुड्स आर दोज थिंग्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी लेबर टू गेट देम बट इट इज नॉट पॉसिबल टू survive without these things like sunlight, air, water, etc. जो नॉन इकोनॉमिक गुड्स होती हैं ये मानव निर्मित नहीं होती, ये हमें नेचर से मिलती हैं, ये हमें प्रकृति से मिलती हैं, और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोई लेबर वर्क नहीं करना पड़ता है, खूब कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और साथ में इनकी जो सप्लाई होती है वो अधिक होती है और डिमांड कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, कैसी होती है, कम। लेकिन ये जो आपकी नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, है ना, इनके बिना जीना संभव नहीं है। अब एग्जांपल देख लें कि कौन सी ऐसी ना थिंग्स हैं या कौन सी ऐसी गुड्स होती हैं जो नॉन इकोनॉमिकल हैं। तो सनलाइट हो गया, जो सूर्य की रोशनी होती है, एयर हो गया, वाटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें किसने दी हैं, ये हमें नेचर ने दी हैं, और नेचर के द्वारा दी गई हैं, और इसमें हमें ये अनलिमिटेड हैं, हमें इनमें कोई श्रम नहीं करना पड़ता, कोई लेबर वर्क नहीं करना पड़ता है कि खूब कड़ी मेहनत करनी पड़ती हो तब ये प्राप्त होगी, ये हमें फ्री में ही प्राप्त हो जाती हैं, ये नेचर के द्वारा हमें फ्री में ही मिल जाती हैं। परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू ऑब्टेन गुड्स इन इकोनॉमिक्स ओनली दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द प्रिंसिपल रिलेटेड टू देम आर स्टडीड। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उनकी है ना नीड्स होती हैं, उस नीड्स को फुलफिल करना है ना, उस जो डिमांड की गई उस डिमांड को पूरा करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आर्थिक वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। आर्थिक वस्तु क्या हो जाएगी, मनी वगैरह हो जाएगी, है ना। तो जो आर्थिक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको प्राप्त करने के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, मतलब काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो गया, काम हो गया, है ना। जब हम एक्टिविटीज़ करेंगे, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे तब तो हमको जाके क्या मिलेगा, हमको आर्थिक वस्तुएं मिलेंगी, हमको मनी मिलेगी, है ना, हमारे पास वेल्थ होगा, धन प्राप्त होगा हमें, और उस धन से ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। और अर्थशास्त्र में इन्हीं जो आर्थिक क्रियाएँ हैं, ये जो आर्थिक क्रियाएँ की जा रही हैं, है ना, किसी के द्वारा सर्विस की जा रही है, किसी के द्वारा बिजनेस किया जा रहा है ना, लेबर वर्क किया जा रहा है। तो ये जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनसे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल हुआ करते हैं, तो इनसे जो रिलेटेड प्रिंसिपल होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। किस में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो कह सकते हैं कि
इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल होंगे उनकी स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती है। डिफरेंट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। अब हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं कि आर्थिक और अनार्थिक वस्तुओं में क्या अंतर है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक गुड्स। ए लॉट ऑफ लेबर हैज़ टू बी डन टू गेट इकोनॉमिक गुड्स। जो इकोनॉमिक गुड्स हुआ करती हैं उन्हें पाने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक वर्क नहीं करना पड़ता, उसके लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। और वहीं पर नॉन इकोनॉमिक गुड्स हुआ करता, सॉरी ये गलत हो गया, इसके लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है ना। इकोनॉमिक गुड्स के लिए हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है और नॉन इकोनॉमिक के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हमें ये नेचर के द्वारा प्राप्त होती है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। रेयरिटी इन इकोनॉमिक गुड्स, देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिमिटेशन। और जो आपका इकोनॉमिक गुड्स हुआ करते हैं ये दुर्लभ हुआ करते हैं, रेयर ही हुआ करते हैं, है ना। और साथ में क्या है, इनमें सीमितता का गुण पाया जाता है। सीमितता का मतलब लिमिट में होते हैं, क्योंकि ये मैन मेड होते हैं। मैन मेड होने के कारण ये रेयर भी हैं और साथ में लिमिटेड भी होते हैं। और वहीं जब नॉन इकोनॉमिक की बात की जाएगी तो द क्वालिटी ऑफ लिमिटलेसनेस इज फाउंड इन नॉन मटेरियल थिंग्स। तो जो आपके नॉन इकोनॉमिक गुड्स होंगे उसमें अनलिमिटेड होते हैं, असीमित होते हैं, है ना। जैसे आपकी सनलाइट हो गई थी, सनलाइट क्या लिमिट में मिलती है आपको? अनलिमिटेड होती है ना। इकोनॉमिक गुड्स आर मैन मेड। इकोनॉमिक्स गुड जो होते हैं, जो आर्थिक वस्तुएं होती हैं वो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं। वही नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं रिसीव्ड बाय नेचर एज अ फ्री गिफ्ट है, हमें नेचर के द्वारा फ्री में उपहार के स्वरूप प्राप्त होते हैं। द सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक गुड्स इज लेस देन द डिमांड। और जो इकोनॉमिक्स गुड्स होते हैं इनकी ना जो सप्लाई कैसी होती है, सप्लाई कम होती है, और डिमांड कैसी होती है, डिमांड अधिक होती है। और नॉन इकोनॉमिक गुड्स हुआ करते हैं तो इनकी जो सप्लाई होती है वो अधिक होती है और डिमांड कैसी होती है, डिमांड कम होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या हैं, है ना। लेकिन इन गुड्स को पाने के लिए कुछ तो एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, है ना। बिना एक्टिविटीज किए हुए हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ना हम बना सकते हैं, है ना। अगर मैन मेड भी होगी तो उसके लिए हमें एक्टिविटीज़ करनी होगी। तो ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं, तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है इनको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया, सेकंड हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं, यानी कि आर्थिक क्रिया क्या हैं। इन विच मैन गेट्स वेल्थ। जब मनुष्य को धन पाना हो, वेल्थ पाना हो, धन की प्राप्ति करनी हो, तो धन मिलता हो जिससे, तो वो सारी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, है ना। मतलब हमने जो एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी के बदले में हमें मनी मिले या कोई भी अदर वस्तु भी मिले, है ना, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ टीचर्स, लॉयर, डॉक्टर्स, एम्प्लॉयज एटेस्ट्रा। तो जो शिक्षक होते हैं तो उनके द्वारा जो है ना एक्टिविटीज़ की जा रही है, पढ़ाने की एक्टिविटी की जा रही है, तो उसके बदले में उनको क्या मिलती है, पेमेंट किया जाता है। जो लॉयर हो गए, जो डॉक्टर हो गए आपके, है ना, जो एम्प्लॉयज हो गए, इन सबको क्या मिलेगी, तो जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे ये, तो उस एक्टिविटीज़ के बदले में उनको मनी प्रोवाइड की जाएगी। तो आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज इन रिटर्न पीपल गेट मनी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी फीस। तो इसके उनके एक्टिविटी के बदले में उन्हें क्या रिटर्न होगा, उन्हें मनी रिटर्न की जाएगी, उनको पैसा दिया जाएगा या सैलरी दी जाएगी, फीस दी जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जब है ना मनी की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति होती है, तो उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब देख लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज वर्क्स इन विच अ पर्सन डज नॉट गेट मनी। फॉर एग्जाम्पल
प्लेइंग फुटबॉल फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी अनार्थिक क्रियाएं होती हैं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनसे व्यक्ति को धन नहीं मिलता, धन की प्राप्ति नहीं होती है ना। बल्कि क्या होता है, ये जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो ये एक्टिविटीज़ अपने स्वास्थ्य के लिए की जाती हैं, अपने लाभ के लिए की जाती हैं, है ना। तो जैसे कि प्लेइंग फुटबॉल फॉर हेल्थ बेनिफिट्स है, अगर कोई बंदा, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल खेलने से क्या होगा, उसकी हेल्थ में बेनिफिट होगा, उसकी हेल्थ में बेनिफिट होगा, स्वास्थ्य का लाभ होगा, है ना। यहाँ पढ़ेंगे मदर टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड। तो मदर टेकिंग केयर, एक माँ के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करना, वो क्या कहलाएगा, उससे भी क्या, उसको एक माँ जब अपने बच्चे का पालन पोषण करती है तो क्या उसको धन चुकाया जाता है, वेतन दिया जाता है क्या, नहीं दिया जाता ना। तो वो जो एक्टिविटी हो रही है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। टीचर टीचिंग हर चिल्ड्रन एट होम, एक टीचर अपने घर पर अपने बच्चे को जब टीच करेगा, उसे पढ़ाएगा, स्टडी कराएगा, उसके बदले में उसे कोई फीस नहीं मिलेगी, किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का पेमेंट नहीं मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। प्लेइंग हारमोनियम इन हर हाउस फॉर एंटरटेनमेंट एटेस्ट्रा आर अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज। और यदि आप अपने घर पर इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए हारमोनियम बजाते हैं, है ना, तो क्या कर रहे हैं आप, उस अपना सिर्फ इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो उस इंटरटेनमेंट की एक्टिविटी जो की जा रही है तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई थी, इनके बदले में किसी प्रकार का पेमेंट या फीस प्राप्त नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। It is clear from the above description of economic and non-economic activities that no clear line can be drawn between them. The same work can be economic or non-economic. It depends on the purpose of that work. Example, if a maid works in the house of her master and gets salary in return, then this work will be called economic activity. On the contrary, if that maid does her household work and does not get salary for her work, then her work will be called non-economic एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपने देखा कि अभी आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो जो आपकी एक्टिविटी दी गई हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोनों को हमने अच्छी तरह से देख लिया, लेकिन हमको ये क्लियर ही नहीं हो रहा, हम एक नो क्लियर लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन देम, दोनों के बीच में एक क्लियर लाइन नहीं खींच सकते, एक रेखा नहीं खींच सकते हैं कि कौन सा आर्थिक है और कौन सा अनार्थिक वर्ग है। क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि क्लियर इसलिए नहीं होगा, अभी इसको एक एग्जांपल से समझ लेंगे, है ना। और साथ में यह देखेंगे इट डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ दैट वर्क, ये हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है कि वह वर्क इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। अब एग्जांपल से इसे समझ लीजिए। यदि एक मैड है, ठीक, एक मैड वर्क करती है अपने क्या कहते हैं मालिक के यहाँ, एक मास्टर के यहाँ, है ना, अपने मालिक के यहाँ काम कर रही है, तो उसके यहाँ जब वो वर्क करेगी, बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है, पोछा लगा रही है, तो इन सब के बदले में उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये सारे वर्क उसने किसी अदर वर्क घर में जाके किया तो वहाँ पर उसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही। अब जब सैलरी मिलेगी तो सैलरी वाला वर्क कैसा हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन वही महिला, वही मैड अपने घर पे जब वर्क करेगी, अपने घर में वही खाना बनाएगी, कपड़े धुलेगी, है ना, झाड़ू पोछा करेगी, तो उसके बदले में उसे किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो वो कौन सा वर्क हो गया, वो वर्क क्या हो जाएगा, वो वर्क आपका नॉन एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमें सैलरी मिल रही है, तो पेमेंट की जा रही है, फीस प्राप्त हो रही है, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिसमें नहीं प्राप्त हो रही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं मिल रही है, तो वह आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी।
डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं उनमें हम डिफरेंट क्या है वह देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो जो आपकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। आर्थिक उद्देश्य क्या होते हैं? धन कमाना होता है। तो धन कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो धन कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल पर्पज। और जो अनार्थिक क्रियाएं होती हैं आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक उद्देश्य मतलब कि सोशल और साइकोलॉजिकल पर्पज के को पाने के लिए की जाती हैं, है ना। आपने देखा था फुटबॉल खेल रहे थे आप, किस लिए खेल रहे थे? ताकि आपको बेनिफिट हो सके। कैसा बेनिफिट? हेल्थ बेनिफिट हो सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसी हो गई? आपकी नॉन इकोनॉमिक हो जाएंगी। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नैरो। जो आपकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, तो उनका जो स्कोप होता है वो कैसा होता है? नैरो होता है, ठीक, संकुचित हुआ करता है। और वहीं पर आप जब देखेंगे कि द स्कोप ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज वाइड। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका स्कोप कैसा होता है? वाइड होता है, विस्तृत होता है। The activities which are done to earn money are called economic activities। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपकी एक्टिविटीज होती है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो धन प्राप्त करने के लिए होती हैं। क्या करना होता है? अर्न मनी। सिर्फ क्या होता है? मोटिव क्या होता है? अर्न मनी होता है। और वहीं पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है तो द एक्शन विच आर नॉट डन फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग मनी आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वह जो क्रियाएं, वह एक्टिविटी जो आपको वेल्थ या मनी अर्न करने के लिए नहीं होती, है ना, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए होती हैं, अपने बेनिफिट के लिए होती हैं, तो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मस्ट बी लीगल। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो लीगल होनी चाहिए, है ना, वैधानिक होनी चाहिए। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नीड नॉट बी लीगल। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं कोई ज़रूरी नहीं होता कि वह लीगल हों, मतलब वो वैधानिक नहीं भी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट वेल्थ एंड वेल्थ अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो आपकी इकोनॉमिक क्रियाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है? सिर्फ धन और संपत्ति को ही सृजन करना है, उनको धन और संपत्ति को ही प्राप्त करना उनका मोटिव होता है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती हैं तो उनमें क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फिकेशन होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होनी चाहिए, जिसमें हमें प्रॉफिट हो, वह आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। Meaning of economics. The word economic is derived from the Greek words oikos and nomos। तो आपका इकोनॉमिक्स जो शब्द है, जो वर्ड है, वो डिराइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड से, जो ओइकस और नोमोस शब्द से मिलकर बना हुआ है या उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। द वर्ड ओइकस मीन्स हाउस आर फैमिली हाउस होल्ड एंड नोमोस मीन्स टू मैनेज। तो यहाँ बताया गया ओइकस शब्द जो है उसका मीन्स क्या होता है? हाउस होता है, यानी कि घर होता है या परिवार होता है, मतलब हाउस होल्ड होता है। और नोमोस शब्द का मीन्स क्या है? टू मैनेज, व्यवस्था करना होता है। दस इकोनॉमिक्स इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग द नीड्स ऑफ द होम और फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ लिटरल ऑरिजिन। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो शब्द है आपका, इस शब्द की उत्पत्ति के आधार पर अर्थशास्त्र घर या परिवार की आवश्यकताओं की व्यवस्था करने की एक कला है। तो क्या मीन्स निकला इकोनॉमिक्स का? इकोनॉमिक्स का मतलब निकला कि जो घर होता है, जो परिवार होता है, तो उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी आवश्यकताओं को मैनेज करना, उनकी व्यवस्था करना क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक्स कहलाएगा। That is why the famous philosopher Aristotle in his book Economics has called economics as होम मैनेजमेंट। तो हम यहाँ देखते हैं जो फेमस फिलासफर हैं, उन फेमस फिलासफर ने अपनी बुक में क्या कहा है? अपनी बुक में इकोनॉमिक्स को कहा है होम मैनेजमेंट, है
है ना, गृह प्रबंध नाम दिया है। Aristotle has said that the subject matter of economics is to explain the acquisition of wealth and its proper use. Economists realized that the importance of money in satisfying the needs of the family is equally important for satisfying the needs of the state. So economics was addressed as political economics and economics. It is considered as the साइंस ऑफ मनी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका धन की प्राप्ति है उसके उचित उपयोग की व्याख्या करना अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है ना। अर्थशास्त्र जो होता है उसका सिलेबस क्या हो गया, धन की प्राप्ति करना, है ना। तत्पश्चात जो अर्थशास्त्र थे, जो अदर इकोनॉमिक्स थे, है ना, उन्होंने क्या फीलिंग किया, उनकी फीलिंग्स ये थी कि फैमिली की जो नीड्स होती हैं यदि हमें उन्हें फुलफिल करना है तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, उसे हमें मनी की ज़रूरत होती है। मनी के द्वारा हम सेटिस्फाई होंगे, है ना। तो जब फैमिली की ना नीड्स को पूरा करने के लिए मनी की ज़रूरत है तो ठीक इसी तरीके से एक स्टेट की नीड्स को भी पूरा करने के लिए क्या ज़रूरत है, मनी की ही ज़रूरत होती है। क्योंकि जब फैमिली की ज़रूरतें हैं ना मनी के द्वारा हो रही हैं, तो जो स्टेट होता है वो किन के द्वारा बना होता है, वो मनुष्यों के द्वारा ही तो निर्मित होता है ना। तो व्यक्तियों के द्वारा ही तो एक राज्य बनता है, एक स्टेट जो बनता है वो किसके द्वारा होता है, वो मनुष्यों के द्वारा ही बनता है। तो मनुष्यों की जब पूर्ति, जो उनकी आवश्यकता की जो पूर्ति की जा रही है, जो उनकी नीड्स होती हैं, तो वो मनी के द्वारा है ना वो सेटिस्फाई होंगे। तो एक स्टेट भी कैसे होगा सेटिस्फाई, उस मनी के द्वारा ही सेटिस्फाई होगा। और साथ में क्या कहा गया है, यह कहा गया कि जो अर्थशास्त्र होता है तो अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल दिया गया है कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या हो गया, राजनीतिक अर्थव्यवस्था हो गया। इट इज कंसिडर्ड एज द साइंस ऑफ मनी। तो आपका जो अर्थशास्त्र है वह धन का विज्ञान माना गया है। Adam Smith in his book Wealth of Nations has considered a systematic and scientific study of economics. That's why Adam Smith is called father of economics. Adam Smith जो है उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। तो इन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा जो बुक लिखी गई है उस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इस बुक्स में उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी जो किया है, इकोनॉमिक्स का जो अध्ययन किया हुआ है वो किस तरीके से किया है, एकदम सिस्टम से किया हुआ, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से किया है और साइंटिफिक ढंग से किया हुआ है। मतलब उनकी जो व्यवस्था है, जो वैज्ञानिक तरीका है, जो क्रमबद्धता है, उस क्रमबद्धता के अनुसार उन्होंने इकोनॉमिक्स का स्टडी किया है या अध्ययन किया है। Gauge, but Professor Marshall was the first economist who gave the name of economics to political economy। तो जो प्रोफेसर मार्शल हैं वह पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था को, कौन सी अर्थव्यवस्था को, पॉलिटिकल इकोनॉमी को इकोनॉमिक्स का नाम दिया है। तो आपको माइंड में रखना है कि जो अर्थशास्त्र के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो कौन हैं, एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।